जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे। बृहस्पति महाराज जब दूसरे स्थान पे बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारे सुंदर इनपुट्स प्राप्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, कुंडली विश्लेषण करानी हो, पूरी एनालिसिस कराना हो, आपको संतान के बारे में, करियर के बारे में, आने वाले वर्ष के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नंबर दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ख्याल रखिएगा कि जो कंसल्टेशंस होती हैं पर्सनल, वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों जो वीडियो बनाते चले आ रहे हैं, बृहस्पति महाराज जब अलग अलग घरों में बैठे होते हैं तो अब दूसरे स्थान के बृहस्पति हम सबको क्या फल प्रदान करते हैं। ये बहुत पिवटल पोजीशन है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है पत्रिका की। दूसरा स्थान जो है वो पहला अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण में पहला फर्स्ट हाउस आता है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में हमारे मोरल वैल्यूज़ को लेके, हमारी स्पीच को लेके, हमारे व्यवहार को लेके आप कह सकते हैं, हमारी फैमिली को लेके, हमारे धन को लेके, या धन संबंधित जो हमारे विचार हैं उनको भी आप कह सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को लेके, हमारे सपोर्ट सिस्टम को लेके, उन सारी चीज़ों को ये दर्शाता है सेकंड हाउस, अगर हम लोग ऊपर सतह पे बात करी जाए तो। और है ये देखिए, शुक्र महाराज का घर कालपुरुष की कुंडली में टॉरस पड़ता है। अब यहाँ पे जब बृहस्पति महाराज बैठते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। देखिए ज़्यादातर यही देखने में आता है कि जब बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस में बैठते हैं तो धन संबंधित प्लैनेट है, वहाँ के कारक भी हैं, तो सुंदर फल प्रदान करते हैं। ज़्यादातर देखने को आता है यहाँ पे कि धन से, समृद्धि से, वैभव से, प्रॉस्पेरिटी से काफ़ी अच्छा फल प्रदान करते हैं। विवाह के द्वारा भी धन प्राप्त होता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं स्त्रियों के लिए तो ये उपयुक्त तो होता है कि जिनके दूसरे स्थान पे बृहस्पति बैठा हुआ है तो उनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हाँ, उनको कहीं पब्लिक स्पीकिंग जगहों पे, कहीं फंक्शंस में, फैमिली फंक्शंस में, आप यूँ कह लीजिए अरेंज मैरिज है, कहीं लिखा पढ़ी की कोई बात हो रही है, उन सारी जगहों में स्त्रियों के लिए उपयुक्त रहता है कि ऐसे स्थान से जो है वो उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का एक मौका मिल जाता है, यूं कह सकते हैं। या पहले उनके साथ वार्तालाप भी किसी प्रकार से हो सकती है। लेकिन अरेंज मैरिज यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के देता हुआ नज़र आता है स्त्रियों के लिए ज़्यादातर, और उसको दिमाग में रखना भी चाहिए जब आप लाइफ पार्टनर की तरफ बढ़ते हैं या सोचते हैं जाने के लिए। तो जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के एक तरीके से वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज़ प्रदान करता है। यहाँ जुपिटर बैठ के उस प्रकार की वैल्यूज़, उस प्रकार की सिंसियरिटी, उस प्रकार की हार्ड वर्किंग एक एबिलिटी प्रदान करता है जिससे कि धन या वैभव या प्रॉस्पेरिटी बनाई जा सके। ऐसा नहीं है बस के जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ गया और आदमी धनाढ्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लक अवश्य फेवर करती है उसको, उसके कामों को, एक इंट्यूटिवनेस अच्छी होती है। पैसा कमाने के लिए या पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए उसकी बुद्धि अच्छी होती है, यूँ कह सकते हैं। ज़्यादातर किए गए काम शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ एक बात अवश्य बता दूं कि जुपिटर सेकंड हाउस में अगर शुभ राशि में अपने सुंदर लगन के हिसाब से बैठा होगा
तब फल सुंदर प्रदान करता है। नहीं तो यहाँ का बृहस्पति जो है कुल तारक भी कहा जाता है और कुल को नाश करने भी वाला भी कहा जा सकता है। इस बात को भी अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मारक स्थान है, इसको मत भूलिएगा। सेकंड हाउस और मटेरियल से भरा हुआ है, तो कभी कभार एक गुरु जो है, एक टीचर जो है, इस जगह पे लगन और राशि के हिसाब से अगर सुंदर नहीं बैठा हुआ तो धन कमाने की बजाय धन जो है वेस्ट करा देता है कई एक चीज़ों से। अच्छा, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं भी आगे बढ़ना, यहाँ पे जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के ये क्वालिटीज अवश्य प्रदान करता है। जैसे जातक को जीवन में यूं कह लीजिए कि एक दृढ़ता होती है कि ये काम वो कर लेंगे या यूं काम हम बना लेंगे। किसी भी तरीके की बात हो रही है, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात है। अच्छा, एजुकेशन अच्छी सुंदर प्रदान करता है जब सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होता है, रिसोर्सेज होते हैं। शायद अच्छे घर में कुल में जन्म भी ले लें, या इनके जन्म के बाद, ऐसे जातक के बाद घर में वृद्धि भी होती हुई देखी जाती है जब सेकंड हाउस में जुपिटर सुंदर राशियों में बैठा हुआ है और सुंदर करने के लिए बैठा हो। तो फैमिली के लिए भी एक तरीके से शुभता का द्योतक होता है जब इनका जन्म होता है, आप यूं भी कह सकते हैं। और खैर सभी के लिए ऐसा नहीं है कि देखिए अंदर से किसी भी प्रकार की कुटिलता, कपटता नहीं होती है। बृहस्पति यहाँ पे सुंदर तरीके से बैठा हुआ जीवन में सुंदर चीज़ों का मिश्रण प्रदान करता है। सुंदर सोच, सुंदर भाषा, सुंदर स्पीच, सुंदर ज्ञान। हाँ, यहाँ पे अगर मालूम पड़ा कोई बुरे प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है या पत्रिका में मंगल शुभ नहीं है, वो बैठे हुए हैं साथ में किसी प्रकार के, तब देखिए ट्रबल्स होना स्टार्ट होती हैं। या जुपिटर स्वयं अगर कहीं अच्छा नहीं है तो भी देखिए यहाँ पे नुकसान प्रदान कर सकता है। अब जैसे अलग अलग लग्नों के लिए अलग है। अब अगर जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए तुला लगन की पत्रिका है और जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है। तुला लगन के लिए आकारक प्लैनेट है बृहस्पति महाराज, थर्ड और सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट है। अब अगर सेकंड हाउस में बैठेंगे तो धन की वृद्धि करना, चीज़ें करना, उसके साथ साथ कि जहाँ पे बात आती है कि डिसीज, परेशानी, लोन से अपने ऊपर अपने आप को ओढ़ लेना, ये ना पता चलना कि हम जो लोन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, वो हम उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, या लोन के द्वारा अपने जीवन को आगे चलाने की गति रखने के लिए लोन लेते चले जाएंगे और उसमें फिर एक ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाएगा कि नहीं हम इन चीज़ों को कर लेंगे, हम पार पा जाएंगे, हम ये वाला हमारा जो आइडिया काम कर जाएगा, और अंततः वो काम नहीं करता है और वो एक लोन के, डिसीज़ के, प्रॉब्लम्स के कई प्रकार। अच्छा, फैमिली में भी देखिए, क्योंकि सेकंड हाउस में आके बैठेंगे, तुला लगन में सिक्स्थ हाउस के प्लैनेट हैं, अब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो फैमिली में किसी प्रकार की विघटन है या किसी भी प्रकार की समस्या है या मटेरियल समस्या है या लोन है, ऋण है, रोग है, ये सब देखिए बढ़ाने लग जाएंगे। तो लगन लगन के हिसाब से भी फर्क काम होता है, ये अवश्य याद रखिएगा। अब जैसे हम लोग अगर मेष लगन की उदाहरण के तौर पे बीच में बात कर रहे हैं कि अगर बृहस्पति महाराज मेष लगन में जो है 9th और 12th हाउस के प्लैनेट होते हैं, अब सेकंड हाउस में बैठे होंगे, वहाँ पे राशि होगी वृष, वहाँ पे देखिए धन, समृद्धि, ये सारी चीज़ें प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पे बीमारी भी दे सकते हैं, अपने ओवर एक्सपेंसिवनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा विस्तार करने की वजह से लोन्स बहुत चढ़ सकते हैं, सेविंग्स नहीं रह सकती हैं। तो मेष लगन जबकि उनका एक मित्र लगन है, लेकिन यहाँ पे बैठेंगे तो ये चीज़ें भी देखने को पड़ती हैं। अच्छा, मेष लगन के लिए जब वो टॉरस साइन में बैठेंगे तो उसके बाद शुक्र की पोजीशन भी देख लेना ज़रूरी होती है कि शुक्र कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर शुक्र सेकंड हाउस के प्लैनेट अपने मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, सुंदर राशियों में बैठे हैं, सुंदर घर में बैठे हैं, तब तो लाभ ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाएंगी। जिस वेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जनरेट करेंगे, वो जनरेट वहाँ पे नहीं करते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा लगन है, कौन सी राशि में वहाँ पे बैठे हैं, किस प्रकार से। अब जैसे वृश्चिक लगन की बात करें हम लोग, अब वृश्चिक लगन में सेकंड हाउस होता है देखिए उन्हीं की धनु राशि का।
अब आप यहाँ पे हर प्रकार से उसको अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति को समृद्धि के लिए, फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए, सेविंग्स के लिए, मनी के लिए एक्यूरेट पोजीशन है, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, कष्टों से निवारण के लिए, लॉन्जिविटी के लिए बहुत सुंदर प्लैनेट यहाँ पे वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस में बैठे होंगे अति सुंदर फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति जो है सत्य भाषा बोलने वाला होता है। सेकंड हाउस हम लोग अपनी स्पीच के लिए देखते हैं तो ज़्यादातर सत्य का समर्थन करने वाला होता है या सत्य की राह पे चलता है, जब तक कि कोई दूसरा प्लैनेट उसको आके यहाँ पे किसी तरीके से खराब ना कर रहा हो, उसको पापत्व में ना लेके आ रहा हो उस बृहस्पति को, तब तक कि आदमी सही तरीके से भाषा का उपयोग करना। और इसीलिए जो भी बोलने वाले करियर हैं, ऑप्शंस हैं, उनमें बहुत सूटेबल रहते हैं। यहाँ तक कि सिंगिंग वगैरह भी जिनको अगर शौक है तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति उसको प्रमोट करता है। लॉ है, फाइनेंस के मैटर्स हैं, कोई गुरु हैं, पुरोहिती है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी देखिए इसलिए क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ के अष्टम स्थान को देखता है जो हमारे अकल्ट साइंसेस का घर है, रिसर्च का घर है, गूढ़ता का घर है। तो बट नेचुरल है सेकंड हाउस हमारी एक अर्ली एजुकेशन का या हमारे ज्ञान का या जिससे हम बड़े हैं या बने हैं जिसको कहा जाए, वो स्तंभ होता है सेकंड हाउस। अब अगर वहाँ पे बृहस्पति बैठ के अष्टम स्थान को देखेगा तो बट नेचुरल है कि किसी भी प्रकार की अकल्ट साइंसेस हैं, कोई गहराई है, कोई शोध है, कोई रिसर्च है, कोई पीएचडीज हैं, उनकी तरफ अवश्य जातक को जो है आकर्षित करता है या उनका इंटरेस्ट होता है। जो बातें ये लोग, अगर यहाँ पे बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, इस तरीके के लोग अगर अकल्ट में जाते हैं, इस तरीके की साइंसेस में जाते हैं तो उनका कहा हुआ भी बड़ा सार्थक और सत्य होता है। कई बार जो बोलते हैं हरि कृपा से आप ये समझ लीजिए वो सत्य आ जाता है, उसकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं, आप यूं भी कह सकते हैं। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति स्पीच से बहुत सारे अपने काम बनाता है। इनकी स्पीच ज़्यादातर जो भाषा होती है वो मधुर होती है, कनेक्टिंग होती है, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, कोई क्रोध वगैरह नहीं यहाँ पे करते हैं या डोमिनेंस नहीं शो करते हैं किसी भी प्रकार की। अपने जब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हो, मैं यहाँ पे भाषा की बात कर रहा हूँ, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों से अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेना, कुछ ऐसी बातें कहना या बोलना जो कि परिपक्वता से भरी हुई हैं, ज्ञान से भरी हुई हैं, दूरदर्शिता से भरी हुई हैं, लोग विश्वास कर लें इनकी बात पे और इनके साथ काम के लिए जुड़ जाएं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, लॉ, होटल इंडस्ट्री, क्योंकि सेकंड हाउस जो है खाने का भी है, कुकिंग का भी शौक हो सकता है, खाने में भी देखिए ये लोग भोजन भट्ट हो सकते हैं, खाने में बहुत इनको आनंद रहता है, स्वीट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं वो। अच्छा, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होगा तो अवश्य बाल्यकाल से खाने के लिए बड़ी सुंदर उपलब्धता कराता है। आदमी किसी दिन ऐसा नहीं है कि बिना भोजन के या बिना किसी खाने पीने के रहे, सुंदर उसको प्राप्त होता रहता है। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ किसी की हेल्थ भी देखिए खराब कर सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति कभी कभार जो है मोटापे का शिकार भी करा सकता है, डायबिटीज़ है, लिवर है, फैट प्रॉब्लम्स है, इन सब तरीकों की चीज़ें देता हुआ दिखाई देता है सेकंड हाउस में बैठा हुआ। जबकि कई लोग सेकंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति जिनकी पत्रिका में होता है, क्योंकि बृहस्पति सिक्स्थ हाउस को भी देखता है वहाँ से, तो सिक्स्थ हाउस होता है देखिए हमारे ऋण का, शत्रु का, डिसीजेस का, इन सब को सुंदर तरीके से बैठा हुआ है। तो पहले क्योंकि बृहस्पति है, ज्ञान देंगे, समझदारी पहले ही प्राप्त होगी कि भैया इतना खाना है, इतना नहीं खाना है, नहीं तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस प्रकार की देखिए ज्ञान प्रदान करता है, कितना हमको लोन लेना है, कितना हमको पैसा चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, जीवन हमारा मधुर तरीके से आगे चल सके, अगर यहाँ पे बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठा हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बृहस्पति यहाँ खराब बैठा है तो वो सारी चीज़ों को ओवरलुक कर जाएगा, ओवर इंडल्जेंस, खाने पीने में लोन लेते चले जा रहे हैं, पता नहीं है कब पूरा होगा कि ये नहीं पूरा होगा। ओवर ऑप्टिमिज्म जगह ले लेती है। देखिए ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बृहस्पति यहाँ पे बैठ के देता है कि चीज़ें हम
कार्य कुशलता से अपनी करके आगे निकल जाएंगे, हमारे कार्य सिद्ध होंगे, हम धन बनाएंगे, हर प्रकार का हमारा जो मोटिव है या जो हमारे गोल्स हैं वो पूरे होंगे। लेकिन देखिए साथ साथ में जो है परिपक्वता, दूरदर्शिता और जो जिसको कहा जाता है एक प्रैक्टिकलिटी है, वो होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर कोई काम कर लीजिए तो वो गलत है। बिना जांचे परखे किसी 4 कामों में अगर फांदे जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए प्रॉब्लम की स्थिति हो सकती है। हाँ, अब अगर यहाँ पे मिथुन की राशियाँ हैं, मतलब बुध की राशियाँ हैं, तब कई बार देखा जाता है जब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा होता है कि आदमी 2-3 तरीके के कामों में होता है, क्योंकि जो जुपिटर की राशियाँ हैं वो कई प्रकार की डुप्लिसिटी देती हैं, अलग अलग कामों के लिए वो देती हैं। वो कर सकते हैं अवश्य काम, लेकिन साथ में ये भी देखना होता है कि हम अपना कितने पैर को पसारें आगे, हम कितना फैला सकते हैं। भाई जितनी चादर हो उसमें अपने पैर पसारिए तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, लोन चढ़ जाना, बैंकरप्सी, वो उतार ना पाना, जो आइडियाज़ या प्रोग्राम सोचे हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, और अंततः यहाँ का बृहस्पति ही हमारे लिए कष्टकारी हो सकता है। और अगर यहाँ पे बृहस्पति, जैसे मैंने कहा है, सुंदर राशियों में, सुंदर लगन में अगर अपने हिसाब से बैठा हुआ है तो ठीक है। अदरवाइज मालूम पड़ा वो आपके ऊपर ऋण चढ़ा देगा, डिसीज़ की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फैमिली में विघटन हो जाएगा, कई प्रकार की समस्या हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं वृष लगन की, वृष लगन में अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा होगा तो नॉलेज, फाइनेंसेस, ज्ञान, इन सब के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए मिथुन की राशि पड़ती है सेकंड हाउस में, तो बट नेचुरल है जुपिटर वहाँ पे बैठा हुआ आदमी को इंटेलिजेंट बनाएगा, पैसा कमाने के लिए बहुत, जिसको कहा जाए कि इंटेलिजेंट, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जो हैं लॉ से रिलेटेड, हर प्रकार का उसको इस तरीके का देगा कि वो फाइनेंसेस अपने बेटर कर सकता है। परंतु यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अष्टम स्थान का स्वामी है और एक 11वें स्थान का स्वामी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करना कई बार घातक भी हो सकता है यहाँ पे मिथुन लगन, टॉरस लगन वालों के लिए। तो ये चीज़ें भी देखिए ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति सिर्फ बाहर से लोगों को इंप्रेशन देता है कि भाई ये आदमी बहुत ज़्यादा वेल्दी है, वेल टू डू है, अंदर से कुछ नहीं होता है। जिसको कहा जाता है एक इमेज ऐसी बिल्ड कर देता है कि भाई ये धनाढ्य हैं, बहुत चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार सिर्फ ज्ञान होता है, ऊपरी दिखावा होता है, लोन लेके कुछ काम करके मालूम पड़ा अपनी उस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं और अंदर से ठन ठन गोपाल हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जब दूसरे स्थान में बृहस्पति बैठता है कि सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग का काम करता है। दूसरे स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति लोगों के अंदर इंस्पिरेशन, ऑप्टिमिज्म प्रदान करता है, पॉजिटिविटी प्रदान करता है। एक टीचर, एक गुरु के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग लाइन के लिए भी बहुत सुंदर होता है। और काउंसलर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रमोट करता है लोगों को, या यूं कह दीजिए कि पुश करता है लोगों को अपनी बातें गहराई वाली शेयर करने के लिए या बताने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए, ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके, ना कि उनका फायदा उठाया जा सके। यहाँ पे देखिए बृहस्पति बैठता हुआ शुभ चीज़ें भी दे रहा है कि लोगों को अपनी जो अंदर उनकी विसंगतियाँ हैं, कोई ख़राब चीज़ें हैं, कोई परेशानी है, कि भाई खुल के बोलो, बाहर निकालो उन चीज़ों को, ताकि फिर वो मीट आउट हो सके, उनका कोई सॉल्यूशन निकल सके। तो एक प्रकार का, एक मेंटर का, एक गुरु का, एक पुशिंग का, जिसको कहते हैं ना, एक पुशिंग फैक्टर होना चाहिए लाइफ में। तो जिनकी पत्रिका में सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होता है, तो वो लोगों को इस प्रकार से प्रमोट करते हैं कि भाई वो अपनी वार्ता रखें, अपनी बात रखें, अंदर की गहरी बात सुने। क्योंकि ये उन चीज़ों में बड़े सहज होते हैं। ये नहीं है कि सुन लिया और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जब तक कि यहाँ पे बृहस्पति खराब नहीं बैठा। अगर खराब बैठा हुआ है बृहस्पति, नीच का मंगल, राहु, इन सारी चीज़ों के साथ, तब वो सारे सोर्सेज को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं। तब फिर वो चीज़ें गलत राह पे ले जाता है बृहस्पति ऐसी चीज़ में, क्योंकि ये मारक स्थान है। जुपिटर अपनी ओरिजिनल वाली क्वालिटी खो देता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि मारक स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत ज़्यादा कई बार शुभ नहीं करता है। सिर्फ एक ऊपर से तभी शुभ कर पाता है जब आदमी ये सोच ले कि हमारे पास जो है
वो पर्याप्त है, जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट हैं और हम उसको प्रेम करते हैं। अदरवाइज यहाँ का बृहस्पति वेल्थ के लिए हमेशा कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, वेल्थ को बढ़ाता है, प्रोग्रेस करता है, लेकिन ये भी याद रखिए उस रैट रेस में भी फंसाने का काम करता है। अगर खराब स्थितियों में बैठा हुआ, अगर अच्छा बैठा होगा तब तो उसके पास स्वयं का ज्ञान, विवेक, नॉलेज, एक दूरदर्शिता, ऑप्टिमिज्म से काम करना, सधे हुए तरीके से काम करना, अपनी एजुकेशन का सही तरीके से यूज़ करना, आप कह सकते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा उनको जीवन से मिली है उसको गांठ बांध के चलना, अच्छी एजुकेशन, फैमिली को सपोर्ट करके चलना, फैमिली को अपनी बातों से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी राय से हमेशा अवगत कराते रहना, उनके साथ मिक्स होके रहना। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ सेकंड हाउस में बृहस्पति जो है लोगों को कई बार अपनी फैमिली से दूर ले जाता है। फॉरेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, विदेश यात्रा या तो करते हैं या वहाँ रहते हैं या फैमिली से दूर रहते हुए देखे जाते हैं जब सेकंड हाउस में बृहस्पति होता है। अच्छा, विवाह के लिए, इन लॉज के लिए, वहाँ से मिलने वाले धन के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ के अगर 8th हाउस में देखेगा तो 8th हाउस जो है पब्लिक का पैसा भी है, हमारे इन लॉज का पैसा भी है, हमारे इन लॉज को भी दर्शाता है 8th हाउस। तो देखिए तभी भला करेगा, ये भी याद रखिए जब 8th हाउस का प्लैनेट भी सुसज्जित हो, ये याद रखिए 7th हाउस का प्लैनेट भी पत्रिका में सुसज्जित हो, क्योंकि मालूम पड़ा अगर 7th हाउस का प्लैनेट ही हमारी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है विवाह का, 8th हाउस का प्लैनेट ही हमारी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है, कहीं राहु से दृश्य है, राहु बैठे हुए हैं, इस तरीके की अगर पोजीशंस बन के आ रही हैं, तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो इन लॉज से सपोर्ट करवाएगा या कई चीज़ें उनसे लाभ प्राप्त करवाएगा। आप श्योरली ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति अष्टम स्थान को देखता है तो कई बार अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा धन प्राप्त कराता है, इन लॉज के साथ भी जो है एक सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, दूसरों से भी धन प्राप्त होता है, मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से, कई प्रकार से धन प्राप्त कराता है। कोई इस प्रकार की इनहेरिटेंस या पेरेंटल प्रॉपर्टी जो कोई फंसी हुई हो, एकदम से अचानक मिलने वाली हो जीवन में, यहाँ पे जुपिटर शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का स्वामी भी अगर शुभ है आपकी पत्रिका में, तो कई बार ऐसे जातकों को अकस्मात धन भी प्राप्त होता हुआ नजर आता है। कभी कभार अपने शोध कार्यों से, जिसको कहा जाए रिसर्च से, अपनी अंदर की जो विवेक है, ज्ञान है, उसके द्वारा, या कभी कभार उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस से काफ़ी धन प्राप्त होता है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर जो है वो 6th हाउस को भी देखिए देखता है। 6th हाउस हमारे, जैसे मैंने बताया, रोग, लड़ाई, झगड़ा, झंझट का है। तो एक अंदर से आशा या एक ऑप्टिमिज्म, एक जिसको कहा जाए विश्वास देता है कि हम किसी भी तरीके की आने वाली चुनौतियों को निपट लेंगे, उनसे हम हर प्रकार से पार पा जाएंगे। ये पॉइंट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे फिर वही वाली बात आती है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का अति करने लगें, चाहे खाने में, चाहे कोई ऋण लेने में, चाहे किसी, यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति कहता है, कहा जाता है शास्त्र में कि दुश्मनों के द्वारा आपको धन प्राप्त करवाता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई लॉ फील्ड में है, किसी प्रकार के ऐसे बिजनेस में है, काम में है जहाँ पे लोग आपको नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको धन कमा के दे रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं। मे भी हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई एक्टर्स हैं, कोई कुछ है, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी कोई फिल्म आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, वो आप उनको देखने जा रहे हैं, तो एक तरीके से आपको पैसा भर रहे हैं आपकी टिकटों के लिए, चीज़ों के लिए, और आपसे किसी प्रकार का वो आपको धन प्रदान कर रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने जीवन में अननेसेसरली किसी प्रकार के कोई दुश्मनी वाले एंगल को या इन वाले चीज़ों को लाइट लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति कई बार फॉल्स होप, फॉल्स आइडिया, फॉल्स थॉट अवश्य प्रदान करता है कि मैं ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, मैं इनको ये देख लूँगा, और अंततः जब समय आता है
तो कोई साथ देने वाला नहीं खड़ा होगा और वो प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाती है। और ये स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब बृहस्पति दूसरे स्थान में जो है शुभ राशियों में या सुंदर लगन में नहीं बैठा हुआ है, उसका नक्षत्र खराब है, उसका राशि लॉर्ड कहीं खराब जगह पे जाके बैठा हुआ है, तो काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें अवश्य देखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति, जैसे मैंने कहा है, ज्ञान बांटने में, बाँचने में, विद्या देने में, एज अ टीचर, काउंसलर बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति लोगों को स्टेज फियर दे देता है, खुल के सामने बोलेंगे नहीं, आके पीछे रह के बात करना उनको पसंद आता है, किसी भी तरीके के 1-to-1 डायलॉग करना उनको पसंद आएगा। यहाँ पे भी बृहस्पति कौन सी राशि में बैठा है, किस तरीके से खुल के वो सामने आना चाहता है, वो एक अलग बात हो जाती है। देखिए, और कभी किसी राशि में बैठा होगा तो उनको स्टेज फेयर, सोशल फेयर कई बार वो भी उनको आता है। ये नहीं है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, दे आर एक्सीलेंट टीचर्स, एक्सीलेंट काउंसलर्स, बट कई बार ये होता है वो सामने आके उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। हमेशा जीवन में कुछ नई चीज़ों को सोचना, नए तरीकों को सोचना, जिससे ज्ञान भी बढ़े। कभी कभार यहाँ पे सेकंड हाउस में बृहस्पति जो है ज्ञान का द्योतक तो होता ही है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे मेन काम होता है मटेरियल का, पैसे का। तो नई नई चीज़ें सीखना, देखना, उनको अपनाना, उनकी तरफ बढ़ना, जिससे कि धन प्राप्त किया जा सके। तो नए आइडियाज़ के लिए, नए लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बहुत सुंदर जगह है। लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो भी जाते हैं, इनकी बातों में आ भी जाएंगे। और अगर सुंदर तरीके से बृहस्पति बैठा हुआ है तब तो राइट वे में आएंगे। भाई, लोग कहीं इनसे सलाह भी लेने आते हैं, काउंसिल लेने आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं और सुंदर प्रकार की सलाह प्रदान करते हैं। ये नहीं कि जिससे कोई भ्रमित हो जाए, सही जो चीज़ होगी वो उनको बताएंगे। हाँ, अवश्य मटीरियल एंगल इस जगह पे बैठे हुए बृहस्पति का अवश्य होता है कि उनका फ़ायदा वो यहाँ पे अवश्य देखते हैं। हिस्ट्री, सेकंड हाउस जो है हमारे इतिहास, हमारे लिनिएज, हमारे धर्म, हमारे कुल, हमारे खानदान, सेविंग्स को, फैमिली को रिलेट करता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति कभी उस चीज़ में बड़ी कट्टरवादिता दे देता है। अपने इतिहास के लिए, कभी कभी कोई इतिहास का टीचर हो सकता है, किसी को अपने आर्कियोलॉजी में हो सकता है इंटरेस्ट हो, अपने जीवन की, अपनी लिनिएज की, उनकी रक्षा करना, मोरल्स की, ट्रेडिशंस की। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति, फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है। शुरुआत से कहिए अच्छी फैमिली में जन्म हो या जैसे जन्म हो तो उसके बाद फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम इनको हमेशा रहता है, उनको वृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति, जैसे मैंने कहा है, कई प्रकार के स्पीकिंग, फाइनेंस, लॉ, किसी प्रकार का हॉस्पिटैलिटी, रियल इस्टेट, टेक्निकल रिसर्चेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि बैठा हुआ जुपिटर सेकंड हाउस में 8th को देखता है और 10th को भी देखता है। तो ये सारे काम जो हैं जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस से रिलेटेड एक मेजर प्लैनेट बन के उभर के आ रहा है इस तरीके के काम में। और काम में जैसे मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये नहीं है कि चीज़ों को एक हैबिट तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से, उनको क्या चाहिए, क्या करना है, उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत मान सम्मान होता है, वहाँ पे इनकी पूछ भी होती है, एडवाइस भी ली जाती है। जैसे मैंने कहा, दे आर ग्रेट काउंसलर्स, इनकी राय जो है बहुत महत्व रखती है, आप यूँ कह सकते हैं। अगर यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति खराब ना हो, बहुत सेल्फ सेंटर्ड ना हो, तब ग्रीडीनेस आ जाती है, किसी प्रकार की मैनिपुलेशन आ जाती है। क्योंकि बृहस्पति बैठा है, धन चाहिए, धन का फैक्टर है, खराब है तो सही रास्ते को छोड़ के आदमी किसी प्रकार के गलत रास्ते से धन कमाने की भी सोच सकता है। और जैसे मैंने कहा है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बुरी बात है। ऑप्टिमिज्म अच्छा है, ओवर ऑप्टिमिज्म बुरा है। हर चीज़ नहीं प्राप्त करी जा सकती है। यू कैन नॉट अवॉइड एवरीथिंग इन लाइफ। आप सोचते हैं कि इस तरीके से अगर बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा होगा तो हम एक्सपेंशन कर लेंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा धन का, चीज़ों का। लेकिन अगर बृहस्पति वहाँ शुभ स्थिति में नहीं बैठा हो तो आप अपनी स्थिति को गलत आंक लेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो ओवरडू नहीं करना चाहिए। अपने रिसोर्सेज अवश्य प्राप्त होते हैं, आपको जब जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो
प्राप्त हो जाती हैं। देवीय वश आप कह सकते हैं, लक भगवान की कृपा से, भाग्य की कृपा से आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति महाराज 9th हाउस के भी प्लैनेट है। फैमिली का सपोर्ट रहता है, रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, ज्ञान है आपका, उस तरीके से आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है ओवरडू मत करिए किसी भी चीज़ को। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति आदमी को हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, क्रिएटिविटी भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे वो अप्रिसिएशन भी चाहता है कई बार बृहस्पति, क्योंकि देखिए अब बृहस्पति जबकि गुरु कभी भी अप्रिसिएशन नहीं चाहेगा, लेकिन ये घर दूसरा है, मारक घर है, शुक्र का घर है। अब दिखावेबाजी, थोड़ा शो ऑफ, थोड़ा जिसको कहा जाए कि अपना अटेंशन चाहना, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बृहस्पति के अंदर आ जाती हैं। ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कल को खराब कर सकते हैं। इसीलिए कई बार कई प्लैनेट्स को कुछ घरों में अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे जुपिटर ये काम भी करता हुआ दे, और छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बन के उभर के बाहर आती हैं। हम अपना किसी के दिखावे में, चीज़ों में, कोई हमारे बारे में सोचता है कि हम ऐसे हैं, हमारे अंदर में ये है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम मालूम पड़ा उसको मेंटेन करने के लिए अपने आप को खराब किए ले रहे हैं, तबाह किए ले रहे हैं, लोन, परेशानी, कोई और 4 काम दिखावेबाजी में, और वो उसकी धरातल जमीन है नहीं, अंततः सब कुछ बिखर जाता है। यहाँ पे अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहिए। जब जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हो, ऐसे लोग उस चीज़ की बड़ी सम्मान और उसका इज्जत भी करते हैं, आप यूँ कह सकते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। जब जुपिटर 2nd, क्योंकि वो एक फेस है ना भाई, 2nd हाउस क्या है, फेस है, और उनका फेस में जब जुपिटर बैठा हुआ है तो सामने किस प्रकार से लोगों के आता है कि भाई एक ये जो हैं दानशील हैं, जेनरस हैं, गुड हैं, अच्छे एडवाइज़र हैं, दूरदर्शिता से भरे हुए हैं, एक तरीके से इनका मुख ही शुभ है। तो उस इमेज को भी देखिए मेंटेन करके रखना होता है, और वो मेंटेन करी जा सकती है ज्ञान से, धरातल से, डिसिप्लिन से, हमेशा अच्छे कामों की तरफ जाने से, ज्ञान की तरफ जाने से। यहाँ पे 2nd हाउस आपको प्रॉस्पेरिटी प्रदान कर सकता है। अगर यहाँ पे पैसे के पीछे अंधी दौड़ की तरफ भागने लगे, और अगर यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति सुंदर नहीं हुआ, तो वो धड़ाम से नीचे गिरा सकता है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए धनु लगन वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए अगर जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न साइन में, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। धन, फैमिली में परेशानी, धन एक्वायर करने में, कभी कभार विद्या जो हुई होगी वो काम नहीं आएगी। कई बार हम दूसरों से बोल के वो एक तरीके से मैनिपुलेट करके धन कमाने की कोशिश करेंगे। बहुत प्रॉब्लम होगी अपनी फैमिली को मेंटेन करने में। हमारे जन्म लेने के बाद हो सकता है जब इस तरीके का बृहस्पति बैठा हो तो फादर से रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। तो घर में कई प्रकार से कष्ट, प्रॉब्लम, डिसीजेज, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर बृहस्पति देखिए 2nd हाउस में मकर राशि का बैठा हुआ है यहाँ पे, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिर उसके बाद वो जहाँ पे बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। अब शनि महाराज भी अगर ऐसी स्थिति में खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है जीवन में ऊपर उठना। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति है और शनि महाराज 9th हाउस में बैठे हुए हैं, धनु लगन वालों के लिए मकर राशि में वहाँ पे बैठे हैं, शनि महाराज शत्रु राशि में 9th हाउस में बैठे हैं, तो मान के चलिए 36 साल तक की लाइफ जो है ट्रबलसम बीत सकती है। एक तो वो साटन की एज लाइफ में, परिवार में, पिता को, सारी चीज़ों को प्रॉब्लम दे सकता है। तो हमेशा 2nd हाउस में जुपिटर बैठा हुआ वेल्थ, फैमिली, इंजॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी, धन देता हुआ नहीं नज़र आता है। उसका आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, जिस राशि में बैठा हुआ है उसका प्लैनेट कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान में जो बृहस्पति बैठा हुआ है जिस स्थान का वो कारक भी है, लेकिन इसका ओरिजिनल प्लैनेट वीनस काल पुरुष की कुंडली में वो पत्रिका में कैसा है वो भी देखिए जज करना ज़रूरी है। स्त्रियों के लिए भी जुपिटर 2nd हाउस में बैठा बहुत सुंदर होता है। वो अपने आप में धन कमाने वाली, खुद एक तरीके से इंडिपेंडेंट, धन को आगे बढ़ाने वाली, धन के लिए फार साइटेडनेस रखने वाली, अपने इस तरीके के लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं या चाहती हैं जो धन के मामले में सबल हो, मजबूत हो, जीवन में धन को, मटेरियल को, घर को आगे बढ़ाए, हर तरीके से ये चीज़ उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है जब
स्त्रियों की सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हुए होती हैं, स्वयं भी क्योंकि इंडिपेंडेंट, हर प्रकार के डिसिप्लिन, धन कमाने में बहुत बढ़िया, अग्रणी, हर चीज़ों से हो सकती हैं। और जो मैंने आपको बताया है कि जिन जिन राशियों में बैठे होते हैं वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे नहीं तो बृहस्पति, कई बार धन के बारे में बात ज़रूर करी जाती है, फेमस होना, हर प्रकार का उपलब्धि प्राप्त होना, फैमिली में सुंदरता, हर प्रकार के लाभ बड़े बड़े प्राप्त होना। लेकिन कभी कभार अगर पत्रिका में यहाँ पे जुपिटर सही नहीं बैठा होता है तो कई बार असीम कष्ट भी प्रदान करता है, यहाँ मारक बन के निकलता है। कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई प्रकार की काम नहीं बन पाते हैं जीवन में आदमी के, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में खराब स्थिति में बैठा हुआ। संतति की ओर से, संतान की ओर से भी देखिए प्रॉब्लम हो जाती है अगर यहाँ बृहस्पति सेकंड हाउस में, क्योंकि फैमिली क्या है, संतान से ही बनती है, बृहस्पति संतान का भी कारक है। और यहाँ पे अगर बृहस्पति किसी की पत्रिका में अच्छा नहीं बैठा है तो संतान की ओर से भी प्रॉब्लम होगी। और अगर बृहस्पति अच्छा है तो एक अच्छे पेरेंट साबित होंगे, अपने फैमिली से तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आगे अच्छे पेरेंट्स भी साबित होंगे, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी वैल्यूज़ सिखाने वाले होते हैं जब बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा होता है। सेकंड हाउस का बृहस्पति बहुत शुभ करता है जब उसको अपनी पावर, जो उसको करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ये पता हो। अदरवाइज कई बार बीमारी, दुखारी, लोन्स, कष्ट, नौकरी की प्रॉब्लम्स ये भी होते हुए देखा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।